तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें आईबीसी की सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जो मूर्ति कला है उसमें हम आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सी मिली है जो मूर्ति निर्माण कला है। जैसे कि वो मिली है, मूर्ति मिली है, मिट्टी की मिली है, धातु की मिली है और पत्थर की मिली है। जो मूर्तियां मिली है सिंधु घाटी की सभ्यता में किस किसकी मिली है? पत्थर की और धातुओं की और मिट्टी की। तो जो पत्थर की जो मूर्तियां हैं उनको बनाने की जो विधि है वो है तक्षण विधि। क्या है? वो है तक्षण विधि है, इसको जो बनाने की जो विधि है। और इसी में सिंधु घाटी सभ्यता में जो मूर्तियां मिली हैं वो जो संख्या मिली है वो मिली है पत्थर की मूर्तियों की, बता रहे हैं हम आपको। तो पत्थर की मूर्ति का जो पत्थर की जो मूर्तियों की बनाने की विधि है तक्षण विधि। और जो मूर्तियां मिली हैं संख्या में वो मिली हैं 14, जिसमें से 2 मूर्तियां मिली हैं हड़प्पा में और 12 मिली हैं मोहनजोदड़ो में। किसमें मिली है? 12 मिली है मोहनजोदड़ो में। चलिए इसमें लिख लीजिए मूर्ति निर्माण कला। तो जो मूर्तियां हैं वो कौन कौन सी मिली हैं? जैसे कि पत्थर की मिली है आईवीसी में, और धातु की मिली है और मिट्टी की मिली है। मिट्टी मतलब मृण मूर्ति। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे अभी पत्थर की जो मूर्तियां हैं। तो सबसे पहले हम आपको कौन सी बताएंगे? पत्थर की मूर्तियों के बारे में। तो जो पत्थर की मूर्तियां हैं उसको बनाने की विधि कौन सी है? पत्थर की मूर्तियों को बनाने की विधि है तक्षण विधि। कौन सी विधि है? तक्षण विधि। और यहाँ पर पत्थर की मूर्तियों की संख्या कितनी बताई गई है? पत्थर की जो मूर्तियों की जो संख्या है वो लगभग बताई गई है इसमें 14 संख्या। कितनी बताई गई है? 14 संख्या इसमें बताई गई है, जिसमें से 2 जो है 14 संख्या में से दो जो मिली है वो मिली है हड़प्पा में। दो मिली है हड़प्पा में मूर्तियां, और 12 जो मिली है, 2 किसमें मिली है? 2 मिली है हड़प्पा में और 12 मिली है मोहनजोदड़ो में। 12 जो मिली है वो किसमें मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। तो हमने आपको जब हड़प्पा प्लेस के बारे में बताया था तो वहां पे 2 मानव धड़ के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आपको जो उसमें डीपली अगर आपको पढ़ना है उसके बारे में तो आप हमारा लास्ट जो क्लासेस हमने प्लेसेस पढ़ाए हैं उन प्लेस में जाके आप हड़प्पा प्लेस के बारे में देखिए। उसमें हमने डीपली बताया है मानव धड़ के बारे में, जो भी हड़प्पा में मानव धड़ मिले हैं उसके बारे में बताया है। तो चलिए बताते हैं जो हड़प्पा के जो मानव धड़ है उसमें जो अलग अलग विचारक हैं उनके क्या विचार रहे हैं। तो हड़प्पा में जो मूर्तियां मिली हैं, पहली जो मूर्ति मिली है वो मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मिला है मानव धड़। 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ एक मानव धड़ मिला है, जिसको जॉन मार्शल जी ने उनके विचार के अनुसार उन्होंने माना है कि शिव का योगी रूप है। उन्होंने क्या बोला है? ये शिव का योगी रूप है। इसी में जो जैन धर्म के जो विचारक हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि ये पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। उनका ऐसा मानना है, जो जैन धर्म के जो विचारक हैं उनका मानना है कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसमें जो पहला जो मतलब जो मूर्ति मिली है, 2 मूर्तियां मिली है हड़प्पा से। तो पहली मूर्ति मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का, 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मानव धड़ मिला है। जो पहली मूर्ति मिली है मानव धड़ मिला है, जिसमें अलग अलग जो विचारक हैं उनका अलग अलग विचार है। जैसे जॉन मार्शल जी हैं, जॉन मार्शल के अनुसार तो जॉन मार्शल जी ने माना है इसको शिव का योगी रूप। शिव का योगी रूप। और जो दूसरे इसमें जो विचारक हैं वो हैं जैन धर्म के। तो उन्होंने माना है इसे पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति। जो जैन धर्म है, जैन धर्म के जो विचारक हैं उनका मानना है पहले तीर्थकर
पहले तीर्थकर ऋषभ देव की मूर्ति बोली है। उन्होंने क्या बोला है? जॉन मार्शल जी ने बोला है कि शिव का योगी रूप है, और जो जैन धर्म के विचारक हैं उन्होंने बोला है कि पहले तीर्थकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है। इसी में जो सेकंड जो मानव धड़ मिला है वो मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा मानव धड़ है। सेकंड जो मिला है वो क्या मिला है? सेकंड मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा काला बलुआ पत्थर। क्या मिला है? सेकंड जो मिला है 10 सेंटीमीटर लंबा काला, काला या श्याम बलुआ पत्थर का मानव धड़। तो इसी में जॉन मार्शल जी ने इसे बोला है शिव का नटराज रूप। शिव का नटराज रूप। इसी में वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, उनका मानना है कि एक नृत्यरत युवती है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या मानना है कि ये एक नृत्यरत युवती का रूप है। ठीक है, तो ये हड़प्पा में जो धड़ मिले हैं, जो मूर्तियां मिली हैं, तो एक मूर्ति मिली है 9 सेंटीमीटर लंबा लाल बलुआ पत्थर का मानव धड़ मिला है, जो कि जॉन मार्शल के अनुसार शिव का योगी रूप है, और जैन धर्म के जो विचारक है उनके अनुसार पहले तीर्थ का ऋषभ देव जी की मूर्ति है। इसी में 10 सेंटीमीटर लंबा काला श्याम बलुआ पत्थर मिला है, उसका मानव मिला है, तो वो है शिव का नटराज रूप जॉन मार्शल जी के अनुसार। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के अनुसार नृत्यरत युवती का ये रूप है। तो जो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसे नोट कर लीजिए। फिर हम जो 12 मूर्तियां हम बता रहे हैं मोहनजोदड़ो में जो मिली हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जो उसमें इंपॉर्टेंट मूर्तियां हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति निर्माण कला में जो पत्थर की मूर्तियां हैं, पत्थर की मूर्तियों की बनाने की विधि कैसी है, तो आप बताएंगे पत्थर की मूर्तियों की जो बनाने की विधि है वो है तक्षण विधि। इसी में इनकी संख्या कितनी बताई गई है? 14 संख्या बताई गई है पत्थर मूर्तियों की, जिसमें से 2 जो पाई गई है हड़प्पा में पाई गई है और 14 पाई गई है मोहनजोदड़ो में। तो आपका ये जैसे पूछ सकते हैं कि 9 सेंटीमीटर जो लंबा लाल बलुआ पत्थर का जो मानव धड़ मिला है वो शिव का योगी रूप किसके अनुसार है? तो जॉन मार्शल जी के अनुसार है, और जैन धर्म के अनुसार पहले तीर्थकर ऋषभ देव हैं। और जॉन मार्शल जी ने 10 सेंटीमीटर लंबा जो बलुआ पत्थर का जो मानव धड़ मिला है उसको नटराज रूप बोला है, और 9 सेंटीमीटर जो मिला है उसको योगी रूप बोला है, उसको नटराज रूप और इसको योगी रूप। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने नृत्यरत युवती का रूप मिला है। इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट बताते हैं मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं मूर्तियां। समस्त पाषाण मूर्तियां भाई। तो नेक्स्ट मोहनजोदड़ो में जो है वो है पुरोहित या योगी की मूर्ति। 2 मूर्तियां मिली हैं, इसमें मिली तो 12 मूर्तियां हैं, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो में तो वो है पत्थर की मूर्तियों में एक तो पुरोहित या योगी की मूर्ति है, नेक्स्ट है संयुक्त मूर्ति। क्या है? पुरोहित या योगी की मूर्ति और संयुक्त मूर्ति। तो जो पुरोहित या योगी की मूर्ति है वो बहुत ही सुंदर मूर्ति है। अगर पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियों में बात की जाए मोहनजोदड़ो में, तो वो है पुरोहित या योगी की मूर्ति, और संयुक्त मूर्ति जो है वो चूना पत्थर से बनी है। जो संयुक्त मूर्ति जिसमें हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब मोहनजोदड़ो में पढ़ाया था, जिसमें भेड़ और हाथी का वर्णन है। इसमें क्या है? मतलब जो संयुक्त मूर्ति में एक मतलब शरीर है जिसमें भेड़ और हाथी दोनों का सम्मिलित करके वो जो है मूर्ति बनाई गई है, मतलब सिर्फ मुंह जो है वो हाथी का है, बाकी का जो पूरा शरीर है वो भेड़ का है। तो चलिए नोट कर लीजिए जो मोहनजोदड़ो में जो मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है
मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है, एक पहली मूर्ति मिली है इसमें पत्थर की, पुरोहित योगी की मूर्ति। और दूसरी जो मिली है वो मिली है संयुक्त मूर्ति। क्या मिली है? संयुक्त। इसके बारे में डीपली हमने आपको बताया है लास्ट क्लासेस में, उसमें आप देख सकते हैं, जो प्लेसेस हैं उसमें बताया है आपको। तो संयुक्त मूर्ति में क्या है? संयुक्त मूर्ति जो है ये चूना पत्थर की बनी है। ये किसकी बनी है? चूना पत्थर की मिली है, जिसमें सम्मिलित रूप है भेड़ और हाथी का। भेड़ हाथी का संयुक्त रूप है इसमें। नेक्स्ट इसी में अगर मोहनजोदड़ो में बात की जाए पुरोहित योगी की मूर्ति, तो सबसे सुंदर मूर्ति है पुरोहित योगी की मूर्ति, जो कि पत्थर की बनी हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे सुंदर मूर्ति मानी जाती है ये पुरोहित योगी की मूर्ति। इसी में संयुक्त मूर्ति जो कि चूना पत्थर से बनी है, जिसमें भेड़ हाथी का संयुक्त रूप है। तो ये हुआ आपका मूर्ति निर्माण कला।